व्यूअर्स, डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके सामने आती हैं, जिसमें से कुछ को आप अवेल कर लेते हैं और कुछ को ड्यू टू सम रीजंस अवेल नहीं करते। एक अच्छे इन्वेस्टर की ये कोशिश होनी चाहिए कि जिन ऑप्शंस को उन्होंने अवेल नहीं भी किया उसकी केस स्टडी रखें, उसके ऊपर ख़ास नज़र रखें कि वो इन्वेस्टमेंट ग्रो की या नहीं की, और अगर ग्रो की तो किन रीजंस की वजह से उसमें इंक्रीज़ आया। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय, सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 के बारे में, और फेज़ 4 को एज अ केस स्टडी डिस्कस करेंगे। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले आने वाली बुकिंग, जिसमें कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, कुछ ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। इंस्टॉलमेंट प्लान पर दिया जाने वाला ये प्लान था, जिसमें 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे और 5 मरला और 8 मरला की कमर्शियल ऑप्शंस थे, और टाइम के साथ साथ फिर इसमें 5 मरला रेजिडेंशियल ऑप्शन जो है वो भी एड अप होती गई। आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो इस हवाले से है कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से प्रोसीड की, और डिफरेंट टाइम्स पर जब इसमें अगर रेट्स कम हुए, प्राइसेस नीचे हुई, तो उनकी क्या रीजंस थी, और ख़ास तौर पर वो एक ऐसी कौन सी मेजर रीजंस थी जिस वजह से इसकी प्राइसेस अब पहले की निस्बत बहुत बेहतर हैं। आप अगर कहीं कुछ केसेस में डबल से भी ज़्यादा हैं तो ये चीज़ गलत ना होगी। ज़रूर इसमें टाइम लगा, लेकिन आप इसको एज अ केस स्टडी अगर देखें कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जो किसी स्पेसिफिक फेज़ 4 सिर्फ एक एग्जांपल है। आज की वीडियो में आपने ये चीज़ देखनी है कि आने वाले टाइम में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जब आपके पास आती हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स, कौन सी ऐसी रीजंस हो सकती हैं जो उनकी प्राइसेस को बढ़ा सकती हैं, कौन सी ऐसी नेगेटिविटीज़ हो सकती हैं जो आने वाली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की प्राइसेस को कम कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम फेज़ 4 के हवाले से बात करेंगे। व्यूअर्स, बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 जो है, इसको जब बुकिंग दी गई तो इसमें 10 मरला के प्लॉट्स 51 लाख में 2.5 ईयर्स के राउंड अबाउट इसका प्लान दिया गया, और इसके अलावा जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो 81 लाख में बुकिंग दी गई। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो तमाम बुकिंग्स जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा राइज आ चुका हुआ है, और ये एकदम से नहीं आया, इट डेफिनेटली टुक टाइम, और उसके बाद इसमें ये इंक्रीज़ आया। और बिल्कुल स्टार्ट की अगर बात करें तो इस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा लोगों को सफ़र भी करना पड़ा। कुछ की होल्डिंग पावर थी, उन्होंने इसको होल्ड किया और वो स्पेसिफिकली इसको लेकर चलते रहे। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं जो इसके बाद लॉन्च किए गए थे 47-48 के राउंड अबाउट, उनकी प्राइसेस 75 लाख तक भी जा चुकी हुई हैं। लेकिन जो बिल्कुल स्टार्ट में आने वाली बुकिंग थी 10 मरला और 1 कनाल की, 10 मरला जो 51 लाख में आए थे, अभी जो प्राइम लोकेशन प्लॉट्स हैं वो 1 करोड़ 20 लाख के राउंड अबाउट भी डिमांड चलती है, और 1 कनाल जो 81 लाख में आई थी वो आज अच्छे जो प्लॉट्स हैं, फेसिंग पार्क हैं या आइडियल ब्लॉक्स के जो प्लॉट्स हैं, वो 2 करोड़ 15, 2 करोड़ 20 लाख के राउंड अबाउट भी 81 लाख में आने वाली बुकिंग इस वक्त पहुंच चुकी है। मेरा जो आज का टॉपिक है स्पेसिफिकली वो इस हवाले से है कि ये बुकिंग पहले दिन से इस प्राइस पर नहीं थी। लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, इंस्टॉलमेंट पर फाइल्स बाय की, होल्ड किया, अच्छे बुरे टाइम को देखा, अच्छे बुरे सिनेरियोस को देखा, टैक्सेस के इश्यूज आते रहे, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस के इश्यूज इस स्पेसिफिक टाइम के दौरान आते रहे। डेवलपमेंट डेफिनेटली कम वक्त में बहरिया ने इसकी की थी और बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप कर दिया था। लेकिन जो एक कोर पॉइंट, एक मेजर पॉइंट आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली है क्या चीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं आसान वर्ड्स में आपके लिए अगर डिफ़ाइन करूँ तो ये सेट ऑफ फैसिलिटीज़ है, एक ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम है जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक एरिया को सहूलियात मुहैया की जाती हैं एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के तहत, और जितनी आसानियाँ, जितनी फैसिलिटीज़ एडअप होती चली जाती हैं किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में, उतना ज़्यादा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता चला जाता है। और फेज़ 4 की अगर बात करें, एक टाइम इसका ऐसा भी रहा है लॉन्चिंग के बाद, इवन दो डेवलपमेंट होने के बाद, रोड्स बनने के बाद, मेन बुलेवर्ड बनने के बाद, प्लॉट्स के ऑन ग्राउंड डेवलप होने के बावजूद ये प्लॉट्स बहुत ज़्यादा लॉस में भी रहे हैं। शुरू के 2-3 सालों में अगर बात करें तो 51 लाख में आने वाली बुकिंग के कुछ प्लॉट्स 35 लाख तक भी 10 मरला वाले प्लॉट्स सेल आउट होते रहे हैं, और 81 लाख में आने वाली 1 कनाल की जो बुकिंग है उसके कुछ प्लॉट्स 60 से 65 लाख के राउंड अबाउट भी, मीन्स के बिलो द बुकिंग प्राइस भी सेल आउट होते रहे हैं। तो उस प्राइस के नीचे आने में अगर हम केस स्टडी इस स्पेसिफिक सिनेरियो की करें तो क्या रीजंस थी, और इस स्पेसिफिक टाइम पर उनके ऊपर जाने की क्या रीजंस हैं, थोड़ा सा मैं इसको मजीद ब्रीफ कर देता हूँ। व्यूअर्स, एक पॉइंट मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐड किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में फैसिलिटीज़ होती हैं। फेज़ 4 की जब लॉन्चिंग की गई तो इसमें बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ दी गई, लेकिन फ़र्क ये था कि वो फैसिलिटीज़ सिर्फ मैप की हद तक थी। वो फैसिलिटीज़ G1 ब्लॉक में रोज़ गार्डन
इसके अलावा G4 ब्लॉक में टुपेरी गार्डन, और अभी उसका नाम टुपेरी गार्डन है, उस टाइम पे उसका नाम किड्स स्टार पार्क था। और इसके अलावा G5 ब्लॉक की अगर बात करें तो उसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक सऊदी जर्मन हॉस्पिटल, और G6 ब्लॉक की बात करें तो उसमें नाइट सफारी पार्क। ये जितने एरियाज़ के मैंने नाम लिए, इसमें से मैक्सिमम एरियाज़ जो है वो 100 कैनाल्स के प्लस माइनस में बैरिया की तरफ से दिए गए थे, और उनको मैप के मुताबिक उस तरह से बताया गया था कि इनको ऐसे बनाया जाएगा। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट थे, और पार्ट होने की वजह से, बैरिया का ब्रांड होने की वजह से शुरू में इसमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस में राइज भी आया और बेहतरी भी आई, डिमांड भी बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि बैरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, जिस तरह से बैरिया एरियाज़ को डेवलप करता है, तो उसके हिसाब से लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें रहा। लेकिन एक स्पेसिफिक सिनेरियो, जब मैंने बताया कि प्राइसेस 51 लाख वाले जो प्लॉट्स हैं वो 35 लाख 30 लाख तक भी सेल आउट किए लोगों ने, और 81 लाख वाले जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो 60-65 लाख तक भी सेल आउट हुए। तो वो स्पेसिफिक सिनेरियो क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर में छेड़छाड़। वो स्पेसिफिक सिनेरियो ये था कि G1 ब्लॉक का रोज़ गार्डन जो है उसको ख़त्म करके 2 छोटे पार्क्स में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद G5 ब्लॉक जो है उसमें सऊदी जर्मन के हॉस्पिटल की जो एक बाउंड्री की गई थी एरिया की, उसको ड्यू टू कुछ बैरिया की मतलब इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं या कुछ प्लान्स में चेंज हो सकता है, जिस वजह से सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। रोज़ गार्डन जो है, रोज़ गार्डन के पहले मैंने बात कर दी G1 ब्लॉक में, इसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से एरिया था, अराउंड 100 कैनाल्स ही उसकी भी जो है एरिया बनता था, उसको भी ख़त्म करके वहाँ पर अपार्टमेंट्स की डील दे दी गई। G6 ब्लॉक में जो नाइट सफारी पार्क था, एक अच्छा बड़ा एरिया था, उसकी जगह पर घरों की डील दे दी गई। मतलब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं उनको कम कर दिया गया। हाँ, G4 ब्लॉक वाला जो प्लॉट है उसका सिर्फ नाम चेंज किया गया किड्स स्टार पार्क वाला, और टुपेरी गार्डन के नाम से इंतहाई खूबसूरत एक पार्क जो है वहाँ पर डेवलप किया गया। यही वजह है कि G4 के जो 10 मरला के आज रेट हैं वो किसी और जगह पर फेज़ 4 के 10 मरला में आपको नहीं मिलते। 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 लाख के राउंड अबाउट भी अच्छे प्लॉट्स की वहाँ पर डिमांड्स चलती हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस स्पेसिफिक टाइम पर जब इन ऑप्शंस को ख़त्म किया गया, इनको कम किया गया या इनके साथ छेड़छाड़ की गई, तो रिज़ल्ट आपके सामने था कि मतलब प्लॉट्स डेवलप भी थे, ऑन ग्राउंड भी थे, बहुत ज़बरदस्त फेज़ है उसके बावजूद भी, लेकिन फैसिलिटीज़ में कमी हुई और रेट्स में भी कमी हुई। अब की अगर हम बात करें, बाद में जो ग्रेजुअल चेंज आया, एक फैक्टर तो इसमें रहेगा ही कि 3, 4, 5 साल पुरानी जो बात है, उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी कोई भी हो इतनी देर में वैसे भी रेट बढ़ जाते हैं, ये फैक्टर अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि G1 ब्लॉक जो है उसके अंदर टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया जो पहले दिन से अनाउंस नहीं था, जिस वक्त ये बुकिंग दी गई, उसकी बुकिंग ना सिर्फ लॉन्च की गई, एक ज़बरदस्त डेवलपर का एडिशन हुआ और उसकी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन पहले दिन से अब तक जारी है। 10 मंजिला मॉल बनेगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, फैसिलिटीज़ में, जब कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल ब्रांड्स, 1 बेड अपार्टमेंट्स, 2 बेड अपार्टमेंट्स, पेंट हाउसेज और इस तरह की ज़बरदस्त फैसिलिटी किसी ब्लॉक में आती है तो जाहिर बात है वो बेहतरी की वजह से होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो एक ज़बरदस्त मस्जिद बड़ा टाइमली उसको बिल्कुल ऑपरेशनल कर दिया गया G1 ब्लॉक में, जो रेडी है और ऑपरेशनल है। ये भी एक तरह की एक अच्छी बड़ी फैसिलिटी है। उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें स्कूल की, जो कि G3 ब्लॉक में आ रहा है, जाहिर बात है जब आबादी होगी तो उसको ऑपरेशनल किया जाएगा, लेकिन स्टिल जब ये स्कूल का ग्रे स्ट्रक्चर जो है उसको एटलीस्ट रेडी किया गया कि जब इसकी ज़रूरत होगी, फिनिशिंग में बैरिया इतना टाइम नहीं लगाता और इसको फिनिशिंग करके ऑपरेशनल कर दिया जाएगा जब इलाके की स्पेसिफिक फेज़ की, सेक्टर की ज़रूरत बढ़ेगी। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। मज़ीद इसकी बात करें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। जितनी ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा वो उस चीज़ से नज़र आएगा कि लोग वहाँ पर घर बनाकर रह रहे होंगे, उनको सिक्योरिटी में, उनको फैसिलिटीज़ में, उनको सराउंडिंग में, उनको रिहाइश के अतबार से, यूटिलिटीज़ में जब किसी तरह का इशू नहीं होगा तो लोग घर बनाकर रहना शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन 10 मरला 1 कनाल की आपके सामने है, जो मल्टीप्लाई हो रही है, बड़ी तेज़ी से बेहतर हो रही है पहले की निस्बत। और ना सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन, जो घरों की डील दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन किया गया सफारी होम्स का, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन तेज़ी से जारी है। G5 ब्लॉक में डिफरेंट डेवलपर्स की, अपार्टमेंट्स की और होम्स की डील्स का मतलब एडिशन किया गया, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में रेडी किए जा चुके हैं। आने वाले टाइम पे आपको उधर आबादियाँ भी मिलेंगी और रिहाइश भी लोगों की मिलेगी। तो ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाली चीज़ होती है। इसके बाद इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में
मज़ीद अगर मैं एडअप करूं तो फेज़ 4 में ही स्टार्टिंग G1 G2 ब्लॉक्स इनमें आने वाली कमर्शियल एक्टिविटी है, जिसमें से एक का जिक्र मैंने वीडियो के अभी स्टार्ट में किया, टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। उसके अलावा डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से G2 ब्लॉक में ऑर्चर्ड मॉल दिया गया, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है इस वक्त रेडी है। फिनिशिंग में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट ग्रे स्ट्रक्चर वेरी फर्स्ट मॉल है जिसका रेडी हो चुका हुआ है। G2 ब्लॉक की ही बिल्कुल मेन बुलेवर्ड की अगर लेन की बात करें तो उस पट्टी में आपको डिफरेंट डेवलपर्स के मतलब प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में एंट्रेंस पे तो आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है वो अली स्क्लैन का एक अच्छे डेवलपर है, वो प्रोजेक्ट मिलता है SQ मॉल। और इसके बाद आपको जो G2 के अंदर है अरेबियन 99 मॉल मिलता है। इसके अलावा आपको बहरिया स्काई मिलता है, और इसके अलावा क्यू बाज़ार के नाम से एक वहाँ पर मॉल लॉन्च किया गया, जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी काफ़ी इनिशियल फेज़ में है। लेकिन स्टिल ये फैसिलिटीज़, ये ब्रांड्स का एडिशन, ये अपार्टमेंट्स की डील्स का एडिशन, ये डिफरेंट फ्रंट एलिवेशन वाले, डिफरेंट सोच रखने वाले, डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट करने वाले अच्छे बड़े डेवलपमेंट के यूनिक प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग मॉल्स का एडिशन इस एंट्रेंस को, फेज़ 4 के एंट्रेंस को एक ज़बरदस्त ग्रैंड कमर्शियल एंट्रेंस बना देगा, जिस वजह से आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आपको रश मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और ये वो वजूहात हैं जो एक फेज़ के अंदर अगर हम इस केस स्टडी के मुताबिक देखें तो फैसिलिटीज़ को निकाला गया, कम किया गया, जिसका असर डायरेक्टली प्राइसेस पर आया, और लंबे अरसे तक प्राइसेस बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आया। बाइंग सेलिंग स्टिल चलती रही प्लॉट्स ऑन ग्राउंड डेवलप्ड होने के बावजूद। दूसरा फेज़ जिसकी मैंने बात की, उसमें जब इसमें फैसिलिटीज़ का एडिशन किया गया, जब इसमें कमर्शियल मॉल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी चीज़ों का मैंने जिक्र किया, जब उनको एडअप किया गया, तो आज काफ़ी जगहों पर प्राइसेस, इवन के रेलवे लाइंस के पास भी जो प्लॉट्स आ रहे हैं आखिरी, वो भी आपको 60-65 लाख में मतलब बुकिंग प्राइस से कुछ ना कुछ प्रॉफिट में मिलते हैं। और उससे ऊपर के जो प्लॉट्स हैं वो डेफिनेटली अच्छे प्लॉट्स जो हैं वो 1 करोड़ 20, 1.25 तक डिमांड चलती है। और 10 मरला वाले जो प्लॉट्स हैं 75-80 लाख में एवरेज कोई बेहतर प्लॉट, रीज़नेबल सा प्लॉट आपको मिलता है। और एक कनाल वैसे ही आपको नॉर्मल सी बाउंड्री की भी बात करें तो वो आपको 1 करोड़ 70 लाख के राउंड अबाउट मिलती है, जो एटलीस्ट मोर देन डबल है इनिशियल बुकिंग प्राइस से, जो कि 81 लाख में दी गई थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी अहमियत से रिलेटेड था, और इस अहमियत को हमने पूरी तरह से अप्लाई करने की कोशिश की बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की इनिशियल बुकिंग पर, उसके दौरान आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ की वजह से प्राइसेस के लो होने पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतर होने पे उन प्राइसेस के बेहतर होने के साथ हमने उसका मुवाजना किया। वीडियो को एंड करूँगा इस चीज़ पे, इस कंक्लूजन पे कि इंस्टॉलमेंट वाली ऑप्शंस में टाइम डेफिनेटली लगता है, लेकिन अगर आपको डेवलपर समझ आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आ जाए, और कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ टाइमली आप तक आ जाएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो सकती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना रिलेटिवली बहुत बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू उसको डिस्पोज ऑफ करना। डिपेंड करता है डेवलपर कैसे हैं और वो एडिशन किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आपका किसी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट हो, फीडबैक हो, आप बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर सकते हैं। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप कोई स्पेसिफिक केस स्टडी जानना चाह रहे हैं, आप कोई स्पेसिफिक आप एनालिसिस जानना चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक सोसाइटी पर हम बात करें, तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में, बहरिया टाउन में, बहरिया के किसी फुल पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट में आप बाइंग या सेलिंग के हवाले से कुछ भी जानना चाह रहे हैं, तो मेरे दिए हुए नंबर पर एट एनी टाइम आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो उस पर कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम पर मज़ीद आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइमली और फौरी तौर पे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।